अच्छा, लेक्चर नंबर कितना होगा? 11। और चैप्टर नंबर 10। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? एडजेक्टिव, है ना। हम लोग नाउन को पढ़ रहे थे, नाउन को पूरा तरह से पढ़ लिए थे, प्रोनाउन को भी पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे? ये सॉल्यूशन में आता है पक्का? तरह अगर 100 में से 100 नंबर न आया तो नवोदय में पास नहीं होगी। 80 में से 80 नंबर लाना है, 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन बनाना है, तब होगी पास, नहीं तो कोई उपाय नहीं। समझी? अब री एडमिशन नहीं होने का एक रीजन था, हम बोले थे सबको, होता है ना, हम अभी सबको बोले थे ना 80 नंबर से जिसका ऊपर आएगा उसी का नंबर वही वहाँ होगा। 80 नंबर से ऊपर वाला को ले लिया, 80 नंबर से नीचा वाला छोड़ दिया, और 80 नंबर से नीचा वाला को उसी के लिया जो BC1 से आता है, छटका जाती आता है। मन से पढ़ो, एडमिशन होगा। ठीक है ना? चलो हम लोग पढ़ेंगे। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इससे पहले हम लोग नाउन को पढ़ लिया है ना, नाउन को पढ़ लिया है, उसके बाद किसको पढ़ लिया है? आज हमें किसको पढ़ना है? एडजेक्टिव को पढ़ना है ना। मतलब नाउन किसको कहते हैं? जिसका नाम हो उसे क्या कहते हैं? नाउन ना। जो नाम के बदले आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसका नाम हो गया उसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन। नाम हो गया तो नाम हो गया तो नाम के बदले में आया तो। लेकिन जो गुण या विशेषता को बताए, क्या बताए? या तो गुण को बताए या किसको बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मतलब ये बात समझ में आया? नाम है तो नाउन, नाम है तो नाम के बदले में आया तो। लेकिन जो गुण या विशेषता को बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुण या विशेषता क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे बोलेंगे यह कलम है, इसका कोई विशेषता नहीं है, लेकिन यह बोलेंगे कलम काला है, कलम का विशेषता क्या होगा? कलम कैसा है? हम बोलेंगे यह सीता है, उसकी कोई विशेषता भी नहीं है। हम बोलेंगे सीता लंबी है, उसकी विशेषता क्या हो गया? लंबी। हम बोलेंगे यह सीता है, लेकिन बोलेंगे सीता बहुत छोटी है, इतना बड़ा सीता, उसका क्या हो गया? विशेषता ना। हम बोलेंगे कलम है, इसका विशेषता ना है। हम बोलेंगे कलम लाल है, इसका विशेषता क्या हो गया? हम मास्टर हैं, हम बोलेंगे हम क्या है? ईमानदार हैं, मेरा विशेषता हो गया ना। अब मान लो कोई बच्चा आया पढ़ने के लिए, पहली बार हमको देखा, डर गया है, फिर तुम लोगों ने कहा डरो मत, मास्टर बहुत ही सुंदर है। फिर उसका हौसला आया, है ना। ये सब मेरा क्या हो रहा है? विशेषता ना। लाइट जल रहा है ना, जल रहा है ना। तो क्या बात समझ आया ना? तो एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है ना। ये क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे रेड, लाल, हम बोलेंगे यह नदी है, विशेषता कुछ भी नहीं, हम बोलेंगे नदी लाल है, उसकी विशेषता हो गया ना। हम बोलेंगे यह दूध है, उसकी विशेषता न है, हम बोलेंगे दूध लाल है, उसकी विशेषता हो गया। क्या समझ में ना? गुड, गुड, गुड किसी की विशेषता को बताता है। जैसे हम बोलेंगे आदमी है, यह आदमी अच्छा है, उसकी विशेषता है। बोलेंगे यह आदमी एक रंग का बेईमान है, दूध का लेकर भाग जाएगा, फिर कोई आएगा, उसकी विशेषता को बता रहे हैं ना। बेड, बेड में क्या होता है? बुरा। बेड में क्या होता है? माँ लग तो रही उससे लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, एक रंग के बुरी आदमी है, मतलब अचार खा के तुम लोग पोष देती है। हो सकता है ना, किताब मंगा है पढ़ने के लिए, लेके भाग गया है, बहुत बुरी है ना। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे क्या मान लेते हैं, कोई तंजर बच्चा होता है, एकदम मारेगा बड़ी निम्मन चोट लगेगा, नहीं कहते हैं बच्चा बड़ी मजबूत है, मतलब देखने आदमी लगेगा पतला दुबला पतला लगेगा, एकदम एकदम फूकेंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन मारेगा ना बड़ी निम्मन चोट लगेगा, है ना। कोई छड़ी, कोई तनी ढेला उला है ना, दिखा देगा तनी, लेकिन चोट लगेगा बड़ी निम्मन। छड़ी देखने में लगेगा पतला, लेकिन चोट लगेगा बड़ी निम्मन। स्वीट में क्या होता है? स्वीट में ना मीठा, स्वीट में क्या होता है?
मिठाई नहीं, मीठा। स्वीट में क्या होता है? मीठा। जैसे एक कलम चाटो पूरा मीठा लगा, चिवा लो, है ना। अब अचार, हम बोले अचार तो मन में पानी आ गया कि वो अचार तो खट्टा लगेगा, लेकिन अचार खाओ मीठा लगने लगे, उसकी विशेषता को हम बता रहे हैं। रसगुल्ला में कोई बुकनी भर के दे दे, खा लो उसको तीखा, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। कहाँ है रे? वही लिखा कि रुक रुक के उगता है। बिग बना क्या हो गया? बड़ा। बिग बना क्या हो गया? हम विशेषता बता रहे हैं। ये आदमी 19 साल का है लेकिन तनी बड़ा है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं, नहीं बता रहे, उसके गुण को बता रहे हैं। तो बिग बना क्या होता है? बड़ा। बिग बना क्या होता है? बिग बना क्या होता है? उसकी विशेषता को बता रहे हैं। छोटा आदमी है एकदम, है ना। बिग बना क्या होता है? बड़ा। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। या फिर टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। टॉल मीन्स क्या होता है? अब ऐसा आदमी आ जाए जिसको देखने के लिए ना देखना पड़े, जैसे खली। खली कितना लंबा है रे? खली जानते हैं जो बॉक्सिंग करता होता है, हाँ, बुर्ज खलीफा ने पागल कहीं। शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है? छोटा। शॉर्ट में क्या होता है? अब बताओ, एगो कुर्ता सिलवाए, तनी कुर्ता सिला दिया, बड़ा खतरनाक लाज लगेगा। काइंड में क्या होता है? दयालु। काइंड में क्या होता है? मान लो तुम लोग से बोले कि रे मेरे पास अभी जार खाने का पैसा ना है, तुम लोग 5 टका हमको दे दो, है ना। अब 5 टका खा के अब मर गए, फिर तुम लोग क्या होगा? आदमी बहुत बेईमान था, पैसा खा के मर गए, है ना। लेकिन तुम लोग से 5 टका ले जहर खाने के लिए हमको 20 टका लौटा के दे दिए, मरने के बाद कहोगे वो आदमी बहुत बढ़िया था मरते मरते पैसा लौटा के गया है ना। तो ये जो है रेड, गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, बिग, टॉल, शॉर्ट, काइंड, ये सब क्या बता रहा है? विशेषता। क्या बता रहा है? विशेषता। किसका विशेषता बता रहा है? या तो नाउन का या तो हम लोग राम अच्छी है, राम अच्छा है ना। यहाँ किसका विशेषता बता रहे हैं? राम का ना। राम का विशेषता क्या है? राम अच्छा है। हम लोग वह अच्छा है, किसका विशेषता बता रहे हैं? वह का। तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या करता है? यह विशेषता को बताता है, लेकिन किसकी विशेषता को बताता है? या तो नाउन का या तो क्या बताता है? विशेषता क्वालिफाई करता है। क्या बात समझ में आया? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। किसी कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी। आर्यन कहाँ गए? तुम देखा था क्या कर? हमारे उसका मम्मी की करा था, हाल एक भी दवा पर आर्यन की बोला था नहीं। ओ ये तो बड़ी समस्या गंभीर वाला बात होगी। तुम भी केक लेती है पढ़ने के लिए आती है? एक टाइम केक नहीं आता है? एक टाइम तेरे दुकान में मिलता है 5 रुपया वाला, पागल है। एगो रसगुल्ला नहीं आता है, एक टाइम देता है दुकान। वो अथी उसको काला वाला नहीं, रसगुल्ला अथी के बनाता है, नारियल के बूंदी के। गुलाब जामुन भी आने लगा। हाँ वो मिल सकता है, कोई दिक्कत। और तुम लोग रसगुल्ला खाने का मन होगा तो वही एक्स्ट्रा खिला देंगे चलो बताओ, मोहन इज टॉल। बताओ सबसे पहले बताओ मोहन क्या है? कोई बताओ मोहन क्या है? पहले मोहन क्या है? मोहन क्या है? कैसे नाउन है? क्योंकि इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस। चलो पढ़ाएं तो ध्यान से सुन, है ना। उसके बाद बताओ नाउन हो गया। ईच के बाद हम नहीं जान रहे, बताओ टॉल क्या है? टॉल क्या है? लंबा। टॉल क्या है? एडजेक्टिव ना। मोहन की विशेषता को बता रहा है, मोहन कैसा है? लंबा। मोहन कैसा है? इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। मतलब 2 चीज में कोई दिक्कत? मोहन हो गया नाउन, टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। राम इज ए गुड बॉय। बता राम क्या है? राम क्या है? राम क्या है? राम नाउन हुआ ना, क्योंकि राम को देख सकते हैं। चलो अब बता बुआ क्या है? बुआ, बुआ क्या हुआ? बुआ भी तो नाउन हुआ ना, लड़का को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो बुआ भी क्या हो गया? नाउन। बुआ क्या हो गया? बुआ क्या हो गया? लेकिन अभी तुरंत बता गुड क्या हुआ? गुड हो, बेड हो, टॉल हो, सब क्या होता है? एडजेक्टिव। तो गुड क्या हो गया? गुड क्या हो गया? बता किसको दिक्कत है? किसी की दिक्कत है? थोड़ा सा भी है?
नहीं ना, चलो आगे बढ़े। चलो अब बता, इसमें पहले कार को बता, कार क्या हो गया? कार क्या हो गया? कार क्या हो गया? कार क्या हो गया? सबको पता है कार क्या हुआ? क्योंकि कार को देख सकते हैं, छू सकते हैं, और धक्का मार दिया तो महसूस भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बता, ये दिस क्या हुआ? दिस दिस क्या हुआ? दिस बता, दिस क्या हुआ? कैसे दिस प्रोनाउन कैसे हुआ? क्योंकि क्योंकि यह नाउन के बगलवा में आया है। एली क्या हो गया? प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है इसको बाद में सीखेंगे, फिलहाल में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बता, रेड क्या हुआ? रेड रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव ना हुआ, क्योंकि बता रहा है यह गाड़ी कैसा है? लाल। यह गाड़ी कैसा है? लाल। गाड़ी के बारे में बता रहा है, लाल है गाड़ी, उसकी विशेषता को बता रहा है। रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या कर रहा था तू? बाकी तुम लोग का समय क्या बजा है? 5 बजा, तो 5 बजा हो गया ना, कभी भी दौड़ जाता है। कह आर्यन, कह ना 5 बजे आया, क्या गिल्ली रो रहा था? सर बोल रहा था कौन सी? हाँ, इसका मम्मी अलग केक ले प्रश्न किया जो पर बोल रहा था कौन सी? मारेंगे तो ये देंगे आधा घंटा, बकले ले हैं। चलो, ही इज काइंड बता, ही क्या हुआ? ही बता क्या हुआ? ही नाउन के बदले में आया है, क्योंकि शुरुआत में या तो नाउन रहता है या तो प्रोनाउन रहता है। यहाँ पर राम, राम इज काइंड, तो राम नाउन होता है, राम के बदला में आया ही ना। अगर सीता रहता, सी आता, राम है, क्या आएगा? ही क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। अब बताइए क्या है ना, ये क्या हुआ? काइंड क्या है? काइंड क्या हो गया? काइंड क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, क्योंकि यह ही की विशेषता को बता रहा है। कि क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? बता, किसको दिक्कत? तुम दोनों गप करिए, दोनों मार खाइए, दोनों को लग रहा है हम होशियार हैं। मेरे पास होशियार ही नहीं। एग्जाम पास कर जा, टोकरी में तुमको बैठा के तब घुमाएंगे। बताइए, कोई दिक्कत है कि? मक्खी भोग देंगे। बता, कोई दिक्कत? मिटा दें? चलो, कुछ एडजेक्टिव नीचे में दिया हुआ, जिसे बता। गुड मना, गुड मिस क्या हो गया? गुड मिस, बिग मिस, और बेड मिस, स्मॉल मिस, आध हो गया कि? तो गुड मिस, गुड मिस, गुड मिस, गुड मिस, बिग मिस, बेड मिस, और स्मॉल मिस। तीन को दिक्कत थोड़ा सा भी? और कुछ दिया होगा? चलो पहले इधर वाला पढ़ लेते हैं। बता, टॉल मिस, टॉल मिस, ब्यूटीफुल मिस, हैप्पी मिस, रिच मिस, कॉल्ड मिस, फैट, ऑनेस्ट, यंग। ठीक है ना। न्यू, काइंड, स्वीट, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, डट्टी, वाइट, रेड, ब्लू। इशारा क्या है? इशारा क्या हुआ? बता, किन्हीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है? अब इधर वाला देख लेते हैं। मतलब शॉर्ट मिस, शॉर्ट मिस, अगली मिस, कुरूप किसको कहते हैं? बदसूरत को। ब्यूटीफुल में सुंदर, और कुरूप में क्या? जो देखने में थोड़ा सा अच्छा ना लगे। सैड मिस, ये दोनों में अंतर क्या है? कुरूप और उदास में। जैसे मान लेते हैं खूब देखने में लड़की सुंदर हो, कहाँ है तेरा बस्ता?
कहाँ है? देखो पिछवाड़ी में वो कौन है? वही है, वही है। तो कुछ आदमी जिससे मान लेते हैं हम बहुत हैंडसम हैं, लेकिन हम चुपचाप आगे से बैठ जाए, कुछ को बोले बोले नहीं, तो हम क्या हैं? उदास, पागल है, मरवाएगी लगता है। समझिए, क्लास खत्म होने दो, उसके बाद कहीं इन्ना से उतरे जा कुन्ने छीन छान लिया तो ये दिक्कतें हो जाएगा, है ना? ये क्या हो यार? हाँ बता, लेकिन कुरूप किसको कहता है? जो देखने में बदसूरत हो, मतलब किसी किसी को देख कहता हो ये सब नहाती होती न है ना? चलो, पुअर मीन्स हॉट मीन्स थिन मीन्स डिजोनेस्ट मीन्स ओल्ड मीन्स ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी हो सकता है और पुराना भी। वैसे भी जो बूढ़ा आदमी होता है क्या होता है? पुराना ना होता है रे। मान लो अभी तुम लोग नया नहीं हो, जैसे घर में कोई नया मेहमान आ जाए, घर में एक छोटा सा नूनू आ जाए, देखो उसको कितना मान सम्मान मिलता है, दिन में 15 बार उसका पैंट बदलता है ना? तुम लोग सालों में 2 पैंट मांगता होगा, नहीं तो बोझो ऐसा होता है ना? चलो कोई बात नहीं। क्रूएल मैंने बता क्या हो गया? क्रूर किसको कहते हैं? निर्दयी को क्रूर करते हैं। जैसे मान लेते हैं तुम किसी का 5 टका लिया, गया मांगने के लिए चक्कू भोग दिया ऐसा ऐसा हो सकता है ना? मम्मी से मांगा 2 रोटी, मम्मी से मांगा मम्मी खा लो, मम्मी 2 रोटी दे दिया, फिर उसे हो गया रोटी मांगने के लिए तवे मुंह में फेंक दिया ऐसा 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 होता है ना? फिर मतलब ऐसा एग्जांपल दे ना, ठीक है? मेरे पास आया सर, उस वाला सवाल समझ में नहीं आया, हम इलाठी लिया फिर भोग दिए जो इसको क्या बोलते हैं? क्रूर। बिटर में क्या होता है? तीखा। एक होता है तीखा, एक होता है कड़वा। अलग है, मिर्ची तीखा लगता है, नीम कड़वा लगता है, अचार खट्टा लगता है। तीनों बात समझ में आया ना? मिर्ची कैसा लगता है? तीखा, मिर्ची तीखा, नीम कड़वा जिसको तिक्ता बोलते हैं, और अचार कैसा लगता है? खट्टा। दोनों में अंतर समझ नहीं, उल्टा पुल्टा चुप रहा कौन सी समझ लेगा? हार्ड में ना जिसको जो दबाए ना इसके। वीक मीन्स एक और होता है WEE के, वीक। वीक में ना क्या होता है? दोनों का अंदर बुझाया ना? हमको बस एक के दिन दोनों में अंतर हमको ना कन्फ्यूजन होता था, तो हम कैसे याद रखते थे? क्योंकि स्कूल में डेली एक के खाना खिलाता है, वीक में ना सप्ताह। स्कूल में डेली एक के रंग के खाना खिलाता था, वीक में ना सप्ताह। मतलब चावले चावले चावले। कभी हुआ कि स्कूल में चलो आज रस कथी खिलाते हैं, रसिया खिलाते हैं, खीर बनाते हैं, आज पूरी या सब्जी चलेगा, है ना? कोई बात नहीं। जब स्कूल में फेयरवेल करना, तुम लोग जब 8वां पास करोगे, नम्मा में जाओगे, बढ़िया से पूरी सब्जी घर पे बनाना, सारे मास्टर को जा खिला देना कभी नहीं खिलाएगा तुम लोग। क्लीन में क्या होता है? साफ। क्लीन में क्या होता है? ब्लैक मिस, ग्रीन मिस, ब्राउन मिस। जितने भी चीज को हम पढ़े हैं सब मेरा क्या हो गया? क्या बात समझ में आया? ज्यादा मुंह अच्छा नहीं है ना? मक्खी का दिन आ गया है। हम चाहते हैं नवरात्रि है ना मारे, लेकिन फिर भी इसका दिन चला गया। मतलब किसी को कोई दिक्कत है कि? चलो अब हम लोग लेसन कितना बनाते हैं? 15। कितना बनाते हैं? एक्सरसाइज कितना है? 15 है ना? इसमें क्या करना है? जो एडजेक्टिव है उसको चुनकर लिखना है। एडजेक्टिव को हम लाल रंग से रंग देंगे। पहले बता, आई हैव ए रेड पेन, है ना? अब तुम जाएगा उड़ गया। मान लो तुम बोला नवरात्रि में छोड़ दो, नवरात्रि में बिच्छू तेरा कपार चढ़ गया तब वो छोड़ेगा? नवरात्रि में मच्छर छोड़ता है? चलो, आई हैव ए रेड पेन, बता रेड क्या है? रेड क्या है? सीता इज ए पुअर। पुअर क्या है? ऑब्जेक्टिव ने एडजेक्टिव। इट इज कोल्ड। कोल्ड क्या हो गया? क्योंकि आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास कलम है, लेकिन कैसा कलम है? लाल। विशेषता बता रहा है।
सीता इज पुअर, सीता के बारे में बता रही, सीता कैसा है, गरीब। सीता सुंदर है, सीता मोटी है, सीता छोटी है, उसकी विशेषता को बता रहा है। सीता अमीर है, उसकी विशेषता को बता रहा है। इट इज कोल्ड वाटर, ये जो पानी है बहुत ही ठंडा है, इसकी विशेषता को बता रहा है ना। जैसे मान लो तुमको कुटमैती गया है, लहरले पानी दे दिया पीने के लिए, ऐसा हो सकता है ना। तो ठंडा पानी, गर्म पानी सब कैसा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। बता क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बता। नहीं नहीं, इसमें से 10 क्वेश्चन है, पहले हम बताएंगे फिर 10 को देंगे बनाने के लिए। नहीं बनाओगे तो फिर मार खाओ। किधर भाग गया? किधर गया? रुक, इधर करते हैं। छी, महकता है खराब। चलो पहला क्वेश्चन, मूव ऑन। सीता इज गुड, इसमें बता एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? क्योंकि इसकी विशेषता को बता रहा है ना। सीता कैसी है? अच्छी। सीता मोटी है, सीता छोटी है, सीता लंबी है, उसकी विशेषता को बता रहा है। राम इज बैड, इसमें बता एडजेक्टिव क्या हो गया? और बता इस क्वेश्चन में और क्या दिख रहा है तुमको? नाउन भी दिख रहा है ना। चलो पहले एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद नाउन, है ना। एडजेक्टिव को लिख लेते हैं हम लाल रंग से। ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। ही इज गुड बॉय, इसमें बता एडजेक्टिव क्या है? कोई दिक्कत नहीं। मोहन इज फैट, इसमें एडजेक्टिव बता। ही इज काइंड, है ना। देखो गुड हो गया, बैड है ना, गुड बैड गुड फैट काइंड, ये कहीं ना कहीं विशेषता को बता रहा है ना। जैसे ही इज काइंड, वो बहुत ही दयालु है। मोहन इज मोटा, मोहन मोटा है, फैट है, उसकी विशेषता को बता रहा है। सही बैठे गया घूम के, 2-3 बार समझा दिया ना। इट इज ए बिग बॉल, यह बॉल है कैसा? बड़ा, उसकी विशेषता को बता रहा है। अब बोले चलो फुटबॉल खेलने के लिए जाके ऊपर क्या गेंद नहीं आता था, नहीं बड़ा उधर भी खेलने गए। हो सकता हम बोले आज चलो मेरे घर पे भोज है, और पत्ता लगा दिए, दूध मुर्गी गिरा दिए तो जब है। तो इट इज ए बिग बॉल, उसकी विशेषता को बता रहा है ना। तो बिग क्या हो गया? बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव है ना। आई हैव एन ओल्ड कोट, मेरे पास कोट है, हम बता रहे हैं, लेकिन कोट है कैसा? बहुत ही पुराना। इन्हें बोलना कोट मेरे पास है लेकिन बूढ़ा कोट है, नहीं पुराना कोट है, उसकी विशेषता को हम बता रहे हैं। तो सारा क्या हो गया? दिस द शर्ट इज व्हाइट, यह जो शर्ट है कैसा है? व्हाइट। यह शर्ट व्हाइट है, काला है, ब्लैक है, नीला, उसकी विशेषता को हम बता रहे हैं। तो व्हाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ। ही इज यंग, वह बहुत ही क्या है? जवान है, उसके विशेषता को बता रहा है। हम बोला आज सर जी आया है, अब लाठी लगा गया बुढ़ा ऊपर हमें, ऐसा हो सकता है ना। तो यंग, उसकी विशेषता को हम बता रहे हैं, है ना। ये सारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई लव गुड बॉयज, मैं बहुत ही अच्छे लड़का को पसंद करता हूँ। आई लव गुड बॉयज, जो अच्छे लड़का होते हैं मैं उन्हें पसंद करता हूँ, है ना। मतलब इसमें कौन है एडजेक्टिव? गुड। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। मतलब यहाँ हमको दिक्कत, लेकिन हम लोग तो अभी एडजेक्टिव पढ़े, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन हमें नाउन भी तो पढ़े हैं ना, जो नेमिंग वर्ड है, जो नाम को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। लेकिन जो नाम के बदले में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब हम लोग चुनते हैं इसमें नाउन भी आया है कि, चलो चुनते हैं। तो बता सीता क्या हो गया? सीता नाउन ना हुआ। इसमें भी ये राम क्या हो गया? और मोहन क्या हो गया? हाँ, 3 बुआ एगो नाउन है, मतलब सिर्फ नाउन को चुन रहे थे। ही इज बुआ, यहाँ भी नाउन है ना। इस सारा क्या हो गया?
इशारा क्या हो गया? बता, नाउन में कोई दिक्कत है कि? और देखो जितने भी नाम लिखे हैं, सीता, राम, मोहन, बुआ, बुआ, इस सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी करते हैं, है ना। इसके अलावा देखो ऊपर में बोल के आते एक बार, इसके अलावा देखो प्रोनाउन भी दिख रहा है ना। पहले इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन नाउन है। इसमें देखो बॉल एगो नाउन आया है ना। बॉल, बॉल मीन्स गेंद, देख सकते हैं नाउन को। चलो ये हो गया नाउन। आई हैव एन ओल्ड कोट, कोट भी तो नाउन है ना, कोट को भी देख सकते हैं। द शर्ट, शर्ट भी तो नाउन है ना, इसको भी देख सकते हैं। ही इज यंग, आई लव वेरी गुड बॉय, बॉयज भी, ये भी नाउन है। देखो क्या बात समझ है ना। हम लोग तीन चीज ना पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहचान लिए, नाउन पहचान लिए, है ना। अब किसको पहचानना है? प्रोनाउन को ना। चलो पहचानते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन इसमें कौन कौन है? इसमें तो प्रोनाउन न है, इसमें कौन है? ही, क्योंकि नाम के बदले में आया है, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन, सही है ना। उसके बाद इसमें भी ही है, ही भी नाम के बदले में आया है, प्रोनाउन। इसमें इट भी क्या है मेरा? प्रोनाउन, है ना। उसके बाद आई भी क्या हो गया? प्रोनाउन, है ना। उसके बाद चलो उसके बाद ही भी क्या है? प्रोनाउन। आई भी क्या हो गया? कहीं ना कहीं देखो जो प्रोनाउन है या नाउन के बदले में आया है, क्या हो गया? हाँ, सो रहा था तो मार लिया किसी उसको, और तुम कहा सो रहा था? गरम क्या करता है? तो परिधि कहाँ गलो? देखो जो प्रोनाउन आया है कहीं कहीं नाउन के बदले में आया है। यहाँ सीता है, सीता की जगह आ सकता था सी, राम की जगह आ सकता था ही। यहाँ पे ही है तो इसकी जगह पर राम भी आ सकता है। मतलब इसका है नाउन जगह प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जगह कौन आता है? नाउन। यहाँ इट है, इसके मतलब कुछ भी आ सकता है, पेन। यहाँ पे ही है तो राम आ सकता है, आई है तो कुछ भी आ सकता है। मतलब नाउन की जगह पर कौन आता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन जगह पर नाउन आता है। हम बताए थे ना, नाउन के बदले में कौन आता है? तो नाउन की जगह में प्रोनाउन आया है। शुरुआत में नाउन भी रहता है, शुरुआत में प्रोनाउन भी रहता। बता, तीन चीज में कोई दिक्कत? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में कोई दिक्कत? बन जाएगा, मिटा दें। और देख लो बस किसी की दिक्कत है तो पूछो। तीन क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं नाउन को, नहीं पहले हम लोग सीखते हैं एडजेक्टिव को। बताया इसमें एडजेक्टिव कौन है? 11 में हॉट क्या हो गया? हॉट क्या हो गया? एडजेक्टिव, सही है ना। सी इज पुअर, इसमें बताओ, है ना। आई वॉज सैड, ये सारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ही इज गुड मैन, गुड एडजेक्टिव है। आर यू पुअर, इसकी गुण विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव हुआ। ऑनेस्ट मैन आर हैप्पी, ये वो हैप्पी भी एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव। देखो पहला में द टी इज हॉट, चाय गर्म है, उसकी विशेषता को बता रहा है। चाय ठंडी, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। सी इज पुअर, वह गरीब है, वो अमीर है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। आई वाज सैड, आई वाज बैड, इस उसकी विशेषता को बता रहे हैं। ही इज गुड मैन, ही इज गुड मैन, ही इज बैड मैन, ही इज टॉल मैन, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। आर यू पुअर, आर यू रिच, आर यू टॉल, आर यू शॉर्ट, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। ऑनेस्ट मैन आर हैप्पी, ऑनेस्ट मैन आर सैड, ऑनेस्ट मैन आर पुअर, इसकी विशेषता को बता रहे हैं। क्या बात समझ आया ना। ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? चलो एडजेक्टिव हो गया। अब हम लोग नाउन को पढ़ लेते हैं। नाउन कौन कौन है इसमें बताओ। 11 नंबर में नाउन कौन है? चाय को देख सकते हैं, छू सकते हैं, अल्लाह ले पी लिया, जो क्या करेंगे? महसूस भी कर सकते हैं ना। ये क्या हो गया? सी इज पुअर, इसमें तो नाउन न है। आई वाज, इसमें भी नाउन न है। ही इज गुड मैन, इसमें इसको देख सकते हैं, ये क्या हो गया? नाउन। आर यू पुअर, नहीं। ऑनेस्ट मैन, इसमें भी एगो है, इसको देख सकते हैं, ये क्या हो गया? नाउन। देखो टी को, मैन को या फिर मैन का प्लूरल दे दिया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बता, कोई दिक्कत है कि? अब किसको पढ़ लेते हैं? नाउन हो गया। प्रोनाउन को देखते हैं।
इसमें तो प्रोनाउन नहीं है, इसमें प्रोनाउन है क्या? सी ना, इसमें प्रोनाउन क्या हो गया? आई। ये दोनों क्या हो गया? कोई दिक्कत? इन्ना बता, इन्ना कौन सा प्रोनाउन है? एगो ही हो गया, एगो यू, यू ना, यू भी प्रोनाउन है। और हट, ऊपर हल्ला हो रहा है जोरे देख के आओ हर्ष। तुम किसको देखने, किसको बोला? नहीं सब रहेगा, तुम बुलाते हैं ना उसको नीचे, हम इलाज कर। क्या बात समझ में आया ना? अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं एक बार देख लेते हैं। अभी तक हम लोग सीखे हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। क्या नाउन बता किसको कहते हैं? जिसे है ना छू सकते हैं, उसे क्या कह सकते, उसे क्या कहते हैं? नाउन। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े? नाउन के बाद हाँ जो पीछो एक बार तुम नहीं सब उसको लेते आना है। अब ऐसा नहीं घर अब कंप्लेन चल जाए कि हाँ तो हम 20 लाठी मारा है। प्रोनाउन किसको कह सकते हैं? जो नाउन के, जो नाउन के बदले में आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। उसके बाद तीसरा क्या आएगा? के कब से बोल रही है? ऑब्जेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव कहते हैं किसको हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किन्हीं कोई दिक्कत? नाम है तो नाउन, नाम है तो नाम के बदले में आया है तो नाम है तो नाउन, नाम नाम के बदले में आया है तो प्रोनाउन। और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताया उसे हम लोग क्या कहते हैं? किन्हीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी है देवादा नहीं दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत है, चलो थोड़ा सा टाइम है, अब हम इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं। हो गया शांत? सर एडजेक्टिव गलत है सर। हाँ एडजेक्टिव गलत है, गलत नहीं होता है। मूव ऑन। देखो पहला क्वेश्चन बनेगा, ये तो जूम नहीं हो सकता है। चलो बता पहला क्वेश्चन बनेगा क्या है? ये सब पढ़ लिए है ना? चलो फटाफट बता दो कौन प्रॉपर नाउन है? इसका आंसर भी दे दिया है ना, कितना सुंदर है। विच इज ए कलेक्टिव नाउन, कौन कलेक्टिव नाउन है? टीम कलेक्टिव नाउन हम बता दिए थे। विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऑनेस्टी ना। चलो चौथा नंबर। विच इज ए मटेरियल नाउन, कौन मटेरियल नाउन है?
गोल्ड मटेरियल नाउन है। विच नाउन इज काउंटेबल नाउन, कौन काउंटेबल नाउन है बता। बुक ने काउंटेबल नाउन है क्योंकि सिर्फ किताब को ही हम लोग गिन सकते हैं। चल 6 नंबर बता, कौन कॉमन नाउन है। गर्ल ना, चलो क्योंकि लड़की जो कॉमन नाउन को हम लोग गिन भी सकते हैं। चलो 7वां पर हो, कौन प्लुरल है। विच इज प्लुरल नाउन, कौन इंग्लिश प्लुरल नाउन है। चिल्ड्रन ना, चलो 8 नंबर। विच इज ए पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव नाउन कौन है इसमें। कैसे पॉजिटिव नाउन किसको कहते हैं, जो अधिकार को दिखाता है, जो किसको दिखा दे, अधिकार। और अधिकार के लिए ए प्रोस्टॉपी एस का यूज होता है, किसमें लगा है, बी नंबर में, तो बी आंसर होगा। 9 नंबर में देखो, विच इज ए कंपाउंड नाउन, कौन कंपाउंड नाउन है, जिसमें दो गो मिला हो एक के साथ, दो गो मिला हो एक के साथ, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। जिसे देखो लिखा है टूथ ब्रश, टूथ को भी देख सकते हैं छू सकते हैं, ब्रश को भी देख सकते हैं छू सकते हैं। जैसे बोलेगा, बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, बॉय फ्रेंड, दोनों के मिलो है ना, नहीं मिलो है रे, मैन सर्वेंट, ये सब के मिलो है दोनों, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। 10वां नंबर में आइडेंटिफाई द नाउन सी इज हैप्पी, मतलब सी इज हैप्पी में नाउन क्या है, इसमें नाउन है ही नहीं, नाउन है। सी इज हैप्पी में कहीं नाउन दिख रहा है, नाउन है ही नहीं कहीं। अगला अब प्रोनाउन पे दिया है, अरे ये प्रोनाउन के प्रकार दे दिया है, बट अभी सब प्रोनाउन का प्रकार बचे वो नहीं चाहिए। क्या सब क्वेश्चन दे दिया, नहीं ये सब प्रकार दे दिया, हम पूछे क्या दे दिया। चलो एक सूचना सुन ले पहले। जो लड़का 6 क्लास या उससे ऊपर है, 5 क्लास के लिए तो ज्योग्राफी चाहिए ना, उसके लिए ज्योग्राफी नहीं चाहिए। जो लड़का 5 क्लास या उससे ऊपर है, तो हम लोग शाम के टाइम में जो इंग्लिश पढ़ाते हैं सुबह में, वो इंग्लिश हम लोग कब पढ़ेंगे, नहीं सुबह में हम लोग मैथ और इंग्लिश को पढ़ेंगे, सुबह का टाइम में हम लोग मैथ और इंग्लिश को पढ़ेंगे, क्लियर है। शाम के टाइम में 5 से 6, शाम के टाइम में 5 से 6 हम लोग पढ़ेंगे NCERT। शाम के टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे, NCERT। और शाम के टाइम हम NCERT जो पढ़ेंगे, इसमें 5 क्लास को वाला को बैठने नहीं देंगे, इसमें 5 क्लास वाला कहीं जरूरी है नहीं, इसमें 6 क्लास वाला बैठोगे, या जो 5 क्लास में एग्जाम दे दिया है उसको अब जाना है कौन क्लास में, 6 क्लास में, वो बैठोगे। लेकिन आना है सबको, जो 5वां वाला आओगे 12वां में बैठ के नवोदय का प्रैक्टिस करोगे। लेकिन जो 6 क्लास में जाएगा या चला गया है, या जो उससे ऊपर है, उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6 क्लास का ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इनमें जो पहला चैप्टर का नाम है, उसका नाम कौन सी है, सौरमंडल। इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका थ्योरी मतलब किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जब लाइन बाय लाइन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, पता नहीं चलेगा इसमें क्या पढ़े नहीं पढ़े, मतलब सब चीज भूल जाओगे। तो उसमें लाइट जल रहा है ना, तो जब हम किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, पता नहीं चलेगा। जैसे मान लेते एक मूवी हमने देख लिया है, तो पता नहीं चल पाता मूवी में क्या है न है, तो उसको हम शॉर्ट समझते हैं, मूवी में ये हुआ था ये हुआ था। और जब किताब को हम पूरे पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, तब उसको हम पढ़ेंगे एक सब्जेक्टिव के रूप में, मतलब उस किताब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो A4 साइज में PDF में लिख के तुम्हारे पास जाएगा। फिर उस पे आधारित जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ेंगे, फिर उसका लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे, फिर सब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे। जब एक चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तब उसका एक टेस्ट ले लेंगे। क्या बता, समझ में आया कि 5 से 6 में आना है, 5 वाली को
आना है, लेकिन बाहर में बैठना है। 5 वाली अपना मैथ का बनाओगे, जो भी बनाना है बनाओगे। लेकिन जो 6 क्लास में ऐसे ऊपर में है एनसीईआरटी किताब को इसमें याद रखना, इसमें हम लोग एनसीईआरटी को तो पढ़वे करेंगे, इसमें हम लोग एनसीईआरटी को तो पढ़वे करेंगे, इसके साथ एससीईआरटी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज ऐसा है जो एनसीईआरटी में मतलब बढ़िया से नहीं दिया है, लेकिन एससीईआरटी में थोड़ा बढ़िया समझाया है, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा टफ भाषा आता है। तो जो चीज एनसीईआरटी में हम नहीं समझेंगे एससीईआरटी में समझ लेंगे, लेकिन A4 साइज का जो पीडीएफ मिलेगा, नोट मिलेगा, उसमें पूरा बढ़िया चीज समझ लेंगे। क्या बात समझ आया ना? मतलब सुबह में मैथ और इंग्लिश पढ़ाएंगे, शाम का टाइम में किसको हम पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। जब ज्योग्राफी 6 का 7 का 8 का या ऊपर जब समझ में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अदर सब्जेक्ट चालू करेंगे। क्या बात समझ आया ना? बात समझ आया ना सबको? तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है ना? क्लास ऑफ करने दो।